नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेबी टाइम न्यूज़ में बैठा हूँ इस वक्त साउथ दिल्ली के अंदर महरौली में और मेरे साथ है ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। उसके जनरल सेक्रेटरी SC/ST एसोसिएशन के और हाल ही में अभी चुनाव हुआ था। 6 महीने पहले ही चुनाव हुए थे एम्स के अंदर SC/ST एसोसिएशन के उसके पदाधिकारी के लिए। चुने तो गए हैं, लेकिन क्या दिक्कत आई वहाँ पे, क्या घपला हुआ, क्या उल्टे-सीधे काम वहाँ पे हुए हैं यूनियन के अंदर? सारी जानकारी लेते हैं जो हमारे साथ है इस टाइम कुलदीप जी, जो एम्स के जनरल सेक्रेटरी है फिलहाल वर्तमान में। अभी पदभार इनका हटा नहीं है और ना ही अभी छूटा है। सारा चार्ज वगैरह इन्हीं के हाथ में। तो सर जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्या मामला आपका और एम्स में ऐसा क्या चल रहा? नमस्कार विजय कुमार जी, मैं और सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। देखिए, पीछे अभी जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर हमने एक मेंबरशिप खोल ली थी। वो मेंबरशिप खोलने के बाद हमारे जो 1150 के करीब मेंबर बने थे। तो एक किसी भी संस्था का या किसी भी चुनाव का नियम है, जो उसके एसोसिएशन चुनाव किसी का भी नियम है ये कि जिस संस्था में जो लोग उसके मेंबर होंगे बोनाफाइड मेंबर, वही उन्हीं को वोट का उसके में अधिकार होगा। कितने मेंबर थे टोटल? देखो, हमारे 1150 के करीब मेंबर बने थे। उस लिस्ट पे चुनाव ना करा के एक एम्स से लिस्ट निकाल दी। मेरे दोनों तीनों लिस्ट रखी, मेरे नाम से लिस्ट आई थी वो। तो यहाँ के जो रिक्रूटमेंट के अधिकारी हैं, पहले जो इन्होंने एक मैंने चुनाव के लिए इनसे लिस्ट मांगी, उसमें इन्होंने बहुत सारे मतलब इतने उल्टे सीधे मतलब डेजिग्नेशन करके उन्होंने दिए। वो मेरे पे प्रमाण है सारा। उसमें सिक्योरिटी गार्ड को नर्सिंग ऑफिसर बना दिया, नर्सिंग ऑफिसर को सिक्योरिटी बना दिया, और हॉस्पिटल अटेंडेंट को LDC बना रखा। उसमें अलग-अलग तरीके के डेजिग्नेशन उस लिस्ट के अंदर थे। उसके बाद एक हमारे जो बाबूलाल अध्यक्ष जी थे, मैंने उन्हें मना किया, इनको बताना नहीं है, हम इसके विषय में डायरेक्टर साहब से बात करेंगे। उन्होंने जानबूझ के उनको फ़ोन कर दिया, वो थोड़ी हरकत में आ गए, तो दूसरी लिस्ट सौंप दी उन्होंने। दूसरी लिस्ट सौंपी, उसमें सभी तरीके के जनरल कैटेगरी लोग उनके नाम आ गए। वो लिस्ट भी मेरे पास है। मतलब चुनाव था SC/ST एसोसिएशन का, जी, उसमें जी, जी। जनरल को इंक्लूड कर जी, दिया। जी। उसमें सारे लोगों के नाम थे, और जिस लिस्ट पे अब ये चुनाव कराया गया, उसमें भी इतने सारे अदर कैटेगरी के लोग थे, और कुछ वोट उसमें विलिंगनेस के। ये विलिंगनेस क्या होता है बताओ? जिसके पास आई कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उस टाइप का जो है, ये विलिंगनेस वोट डले हैं। मतलब आपका कहना है कि सभी लोगों को मिला के एक पूरा टीम बना के इलेक्शन कराने की कोशिश की गई है। ये पूरा प्री प्लानिंग गेम हुआ है। हुआ क्या कि 1125 जो बोनाफाइड मेंबर आपके जिन्होंने मेंबरशिप ली है, 1100 1150 के आसपास, पूरी वही लोग तो वोटिंग का अधिकार होगा। हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन भी है, कर्मचारी यूनियन भी है, नर्सिंग नर्सिंग यूनियन भी है। आप उनसे इस बात का पता कर सकते हो। जो उनके मेंबर होंगे, हमारे एक सोसाइटी भी है, जो सोसाइटी का मेंबर होगा वही तो वहां से लोन ले पाएगा। तो इन्होंने हमारे से ना बात करके अपनी तरफ से एक चुनाव अधिकारी पर मैंने किसी को बनाया था, उसने उल्टी सीधी बातें करी, मैंने उसे हटाया, फिर दूसरा बनाया, योगेश्वर जी थे वो भी नहीं के साथ इन्वॉल्व हो गए, जो है इन्वॉल्व हो गए, तो मैं कोई बात नहीं। तो जब ये चुनाव हो गया, अरे भैया 1100 1150 हमारे मेंबर है, चुनाव का नतीजा आ रहा है 2019 के आसपास। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अभी पहले जब मैंने पिटीशन फाइल करी वहां पे, तो वो वकील देखते ही बोलने लगा, यार ये तो बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ भी आपसे 2 दिन पहले चुनाव हुए हैं। उसने लिस्ट दिखा दी पूरी पूरी, ये लोग हमारे मेंबर थे, इसमें चुनाव हुआ है। मैंने तो हमारा केस ना पहली बारी में ही हाई कोर्ट में एडमिट हो गया। मतलब आपका कहना है कि जो मेंबर थे आपके एसोसिएशन के, हाँ जी। जो कई सालों से जुड़े हुए थे,
जी, जी। उनको इग्नोर करके एक्स्ट्रा लोगों को जोड़ दिया उसमें। एक्स्ट्रा लोगों ने पूरे एम्स के अंदर जो मेंबर है भी या नहीं है, उनको भी सब जोड़ दिया वोटिंग करो। और सबको वो भी वोटिंग लेटर है मेरे पास ना। वो एक हमारे जो चुनाव अधिकारी बनाए थे, उन्होंने लेटर निकाला कि ऑल आर एलिजिबल फॉर द वोट। इलेक्शन वोट के ठीक है ना? लिए। हाँ, सारे लोग एलिजिबल है वोट करने के लिए जो है ना। तो इस हिसाब से गलत तरीके से चुनाव हुआ है। हमने आज तक चार्ज नहीं दिया है। अब हाई कोर्ट का फैसला है, जो भी आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस पे स्टे ग्रांट होकर ही दोबारा चुनाव होगा। ये तो जो भी दर्शक मुझे देख रहे होंगे, मेरे कर्मचारी बहन भाई जितने भी देख रहे होंगे, वो सब समझते हैं इस बात को। जितने भी नेतागण हैं हमारे, चाहे नर्सिंग यूनियन के हैं या किसी भी एसोसिएशन से हैं, चाहे ऑब्जर्वेशन से हैं, उन सब बातों को इस बार पता ही नहीं चुनाव किस तरीके से होता जो है। तो उन्होंने उन्हें अब ये पता लगेगा। आज आप आ गए, वैसे मेरी तबीयत खराब थी लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ आस-पास आए थे किसी का इंटरव्यू करने, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मुझे याद किया। अच्छा, मैं आगे और भी जानना चाहूँगा 1 मिनट। जी सर। सर, ये डीपीसी का क्या मुद्दा है? हाँ सर, ये डीपीसी का जो है ना, ये मुद्दा ऐसा हुआ था 2018 में। जी। हम लोग बढ़िया टॉप लेवल पे एसोसिएशन चलाई हमने। 2018 में इन्होंने एससी एसटी कैटेगरी के लोगों को शोषण शुरू कर दिया। किन लोगों ने कर दिया? यहाँ के जितने अधिकारी गण हैं, जहाँ पे एम्स के जो है इन्वॉल्व, उसमें डायरेक्टर साहब भी थे हमारे, गुलेरिया साहब जो है। अच्छा, गुलेरिया साहब थोड़े ना शरीफ आदमी थे, चलाने वाले तो प्रशासन के लोग ही होते हैं। उन्हें डायरेक्टर साहब को क्या मालूम रूल रेगुलेशन के बारे में, वो तो बेचारे अपने डॉक्टर लोग होते हैं, उन्हें चलाने वाला तो प्रशासन ही होता है। तो प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें इतना गुमराह किया, एससी एसटी का जम के शोषण हुआ, और ऐसा शोषण हुआ कि ऐसा जलजला वहां एम्स के अंदर उठ गया कि लोगों ने हमारे आके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि भाई ये तो गलत हो रहा है, आपको करना पड़ेगा कुछ। तो फिर मैं बड़े लेवल पे इसकी लड़ाई लड़ी। 2018 के अंदर फिर मैं गया, मैंने फिर कमीशन से बात की इनके रिगार्डिंग कि जी ऐसे मैटर है। और इन अधिकारियों को इतनी शर्म नहीं आई लड़ाई कि, आपने लड़ी थी? हाँ लड़ाई मैंने लड़ी थी। तो मैंने ना, बाकी लोग जिनका शोषण हो रहा था, सो रहे थे क्या वे? नहीं शोषण तो देखो ऐसा है, शोषण तो बेचारी आम पब्लिक है, उसे क्या लेना देना इन चीजों से। वो तो बेचारे आके हमारे पास अपनी रिप्रेजेंटेशन ही दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ नहीं, ना। आपके साथ तो खड़े होंगे ना? देखो कुछ लोग साथ खड़े थे, कुछ लोग डरते हैं, उनकी नौकरियां ये है जो इसी के ऊपर जीवित है ना। तो इस तरीके से जो बेचारे अपना इसी से जिनका गुजारा चल रहा है, मैं मानता भी हूँ चलो रोजी रोटी है, लेकिन ये थोड़ी कि शोषण होगा तो आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। ये तो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार है, तो हमारा संविधान में जो दिए गए अधिकार है उनको हम करते हैं, उनका पालन जो है। तो फिर आप क्यों आज डर डर तो आपको भी लगता होगा ना? नहीं, डरने की क्या बात है, नेतागिरी करते हैं, कोई ये डरने की कौन सी बात है इसमें। डरेंगे, कोई गलत काम कराओ, मैंने किसी से पैसे लिए हो, रिश्वत ली हो, हमने लोगों की प्रमोशन कराई भी बीच में। नहीं, जब वे लोग आगे निकल के नहीं आ रहे जिनका शोषण हो रहा, तो आप क्यों आगे आ रहे हो? देखो ये, आप आराम से बैठो, अपनी जॉब करो। अब मैं इसे देसी भाषा में क्या बोलूँ, एक ना थोड़ा, अब ये एक कीड़ा समझ लो, ये ऐसा ही रहता है जो है, ये इस तरीके का होता है, ये कभी खत्म नहीं होता आदमी के दिमाग में, चाहे उसका कितना ही शोषण करते रहे। अच्छा, बाबा साहब का कीड़ा। हाँ, बाबा साहब के साथ शोषण हुआ, मैं तो एक आम तो वो आदमी मतलब हूँ। उन्हीं के रास्ते पे चले, कहने का ना, मतलब मैं तो आपका उन्हीं के ये है। रास्ते पे चलूंगा। मैं उन्हीं के रास्ते पे चलूंगा, ये चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले। आज बाबा साहब ने इतने अच्छे अधिकार दे रखे हैं। मैं आजकल पीएम पोर्टल है, ये है, जितने भी अधिकार गण मुझे सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कि वो ये सोच रहे हैं हम बच जाएंगे। जिन जिन लोगों ने गलत काम किए, डायरेक्टर साहब की तरफ से भी नए जो आए, उनसे कोई जवाब नहीं आया। ठीक है। मतलब जिन्होंने भी गलत काम किया था, सबके लिस्ट आपके पास है? हाँ लिस्ट है, बात तो करेंगे जमा हम। करा दो, बात करेंगे तुम डायरेक्टर सबके साहब। खिलाफ एफआईआर करा दो। ले रखी क्यों है? देखो ऐसा है, जरूर जेल जाएंगे, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। अभी तो अधिकारी हैं ये क्या मतलब होता है, किसी आदमी की प्रमोशन 2 साल के बाद हो रही है, किसी आदमी की 20-20 25 22 साल नहीं हो रही। तो ये एक बहुत गलत तरीका है वहां का सिस्टम। अभी कमीशन में जाके 2018 से जो हमने केस फाइल किया था,
वो मेरा केस नंबर है, ये मैं बता दूं आपको, ये मैंने केस फाइल किया था। मेरी फाइल का नंबर है K7HFW14/2021, ठीक है। अभी हमारी जो है सितंबर में सुनवाई हुई थी, उसके बाद जो है वहाँ डिसाइड किया गया था, इन्होंने जाके वहाँ जवाब दिया था जी हमने डीपीसी शुरू कर दिया है। अरे भैया तुमने गलत काम किया, वहाँ जाके माफी मांगी, तुम तो अपना आप ही फंस गए कुछ भाई। रास्ता निकला उसका, इस मैटर का, डीपीसी का? देखो अभी जैसे आपने कोर्ट में केस फाइल किया था, कुछ रास्ता निकला? ऑर्डर आए हो? कोर्ट क्या सर, वो हमारा कमीशन है, अगर जो मैं सोच रहा हूँ कमीशन को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कमीशन के, वो है तो हमारा थोड़ा बचाव है, नहीं तो यहाँ तो हर आदमी का शोषण है यहाँ पे ना। अभी मैं आज ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रहा था, आज की डेट का, देखो आज 26 जनवरी है, अभी इंडियन एक्सप्रेस अखबार अभी मैं देख रहा था, उसमें एक डॉक्टर का ही शोषण हो रहा है, जेनेटिक मेडिसिन का, अभी 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 भी न्यूज पढ़ी है मैंने। तो वहां पे बहुत पहले जब मेरे से कुछ डॉक्टरों से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी यहाँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर का रोस्टर ही नहीं बना आज तक। तो डिस्क्रिमिनेशन सबका ही है, बड़े लेवल पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। मैं तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से, जो भी सामाजिक मूवमेंट में भाग लेते हैं, बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चलते हैं या उनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, या जितने भी एससी एसटी संगठन चलाते हैं, मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है कुलदीप जी से मिले। और इन्होंने तो खैर फिलहाल तो अभी एम्स का ही जिम्मा उठा रखा है, क्योंकि अभी बाहर ये निकले नहीं, एम्स के ही इतने नहीं ऐसा दिक्कतें कुछ नहीं समस्या। है, मैंने हमारा यहाँ भी समाज तैयार किया हुआ है, सारे बाबा साहब के बहुत सारे फॉलोवर है, ऐसी यहाँ भी सामाजिक सेवा में तो हम लगे रहते हैं, नहीं समझ रहे। लेकिन मैंने एम्स के में बताया ज्यादा ना, लगे रहते हो ना। एम्स के अलावा भी लगे रहते हैं, ये जरूरी थोड़ी बड़े लेवल पे भी लोग मीटिंग में जाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ बैठते हैं। तो बाकी मैं तमाम जितने भी संगठन चलाते हैं एस सी के, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है कुलदीप जी से मिले। और एम्स में अगर कहीं पे मतलब ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, इनकी मदद आप कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो अपने एस सी को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्प के लिए, तो आप इनसे मिले और इनकी मदद जरूर करें सर, आगे अभी बढ़ाएं। भी मेरे पास अभी भी लोग आ रहे हैं, मैं अभी भी सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि अरे ये लोग वहाँ, डीपीसी का मामला कितना आगे बढ़ा है अभी? देखो ये वहाँ लिख के देखा है कि जितने भी एसएसटी वर्ग से जो डिवाइड किए गए थे लोग, उन लगभग लगभग सबका प्रमोशन हो गया। और एक मेरा खुद का डिस्क्रिमिनेशन मैं क्या बताऊं आपको, जो ना, आपके साथ भी हो गया? देखो क्या आपके साथ? जो लीडरगिरी जो करेगा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन खुद का होगा ही होगा, नहीं समझ रहे। खैर उनको तो झेलना पड़ेगा सारी एक, चीजें। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको जिक्र कर दूं, अभी भी कुछ लोग हैं जिनका जो है डीपीसी में प्रमोशन नहीं हुआ है, नंबर नहीं आया, वो बेचारे नंबर लेके जाते हैं। मैंने भाई ऐसा है, जितने लोग रह गए हैं एक बार ही बता दो मुझे, आग में बार बार देखो, वो भी कमीशन भी परेशान परेशान होता है। एक बारी जिसकी भी जो समस्या है एक बारी मुझे बता दो, मेरा नंबर लिख लो 9999836853, मेरा नाम कुलदीप है। किसी भी कोई समस्या है, ये मत सोचना कि मेरा डिस्क्रिमिनेशन और तो तुम्हारा होने दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ये सिस्टम है। बाबा साहब ने संविधान, लड़ाई तो इतना लड़नी बड़ा पड़ेगी। संविधान लिख दिया, लड़ाई तो कोई ना कोई लड़ेगा ही आपकी। अब हाल ही में देखो, अच्छा, ये ओटी में मैंने सुने में कि धुआं निकल गया था ऑपरेशन करते समय। अरे सर ये बात छुपा रहे हो आप, लग रहा है नहीं कुछ। नहीं, बात छुपाने की बात नहीं है। अभी आप पिछले टाइम आए थे, मेरी ड्यूटी कहाँ थी आपको मालूम है जो है, पीछे गुलेरी साहब थे हमारे माननीय डायरेक्टर साहब, तो मेरे ऑर्डर उन्होंने, जहाँ रिसेप्शन पे मैं काम करता था, और रिसेप्शन पे लगभग काफी समय मैंने गुजारा है, डायरेक्टर साहब ने मेरे ऑर्डर किए थे, चल भाई तुझे वहाँ की नॉलेज, अपने वही काम करता है, इन्होंने मुझे ओटीए का लेटर दे दिया। मेरी एक लड़ाई चल रही थी सेंट इंस्पेक्टर पद की, काफी समय से मतलब इनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, इनकी देखो लास्ट रिक्रूटमेंट 2001 में हुई, 2001 से आज 23-24 साल शायद होने जा रहे हैं नहीं, मुझे ये इसको। बताया, जो आप हाँ जी। ओटी ओटी में जब आपका ट्रांसफर हो, वहाँ पे धुआं जो निकला था, वो बात बताया मुझे। वो आप अरे सर छुपा रहे हो इस धुआं, बात को। धुआं ऐसा था, सुनो, जी। अभी मेरी हाल ही में ना पोस्टिंग इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में कर दी है, सीटीएस ओटी के अंदर। जी। अच्छा वहां मैंने जाके देखा, मतलब कम से कम 200 के करीब लोग, एक छोटी सी टॉयलेट इतनी गंदी रहती है वो वहाँ, एक छोटा सा
पेशाब वो मतलब यूरिन के लिए वो है, मतलब इतने सारे लोगों में उधर छोटा सा चेंजिंग रूम बना रखा है, न्यूरो और कार्डियो ओटी का एक साथ साथ चेंजिंग रूम है। फिर मैं अंदर गया, 20-25 साल पुराने उपकरण, आज से 20-25 साल पहले मैं डेली बेस पे नौकरी की थी उसमें सीटीवीएस ओटी में, 20-25 साल पुराने उपकरण वहां रखे हैं और कई मशीनें वहां खराब है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। अभी मैं पोस्टिंग मेरी होने के बाद मैं अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले वहां ओटी में धुआं आने लगा, पूरी वायर जल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने वहां जाके सब कुछ वॉच किया। वहां पे आदमी के बचने का रास्ता नहीं है। क्यों अगर जो आग लग लोग, जाती तो बुझाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहाँ पे कुछ? अरे भाई साहब, इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, वहां तो फायर एग्जिट का ही दिया ही नहीं हुआ, आदमी वहां मर ही जाएगा। जो ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे हैं, जो लोग बचाने का काम कर रहे हैं ना, वो भी जी। सुरक्षित नहीं है वहां पे, मैं बताऊं आपको ना। मतलब जैसे अगर आग लग जाए तो मतलब बचने का रास्ता नहीं है वहाँ पे? हमारे सीएन सेंटर में किसी भी तरीके से फायर के मामले में हमारी बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है। और खास करके ओटी की बता रहा हूँ मैं, ऑपरेशन थिएटर में प्री प्लानिंग जहाँ भी मेरा ट्रांसफर करा, कोई बात नहीं, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काम करना नहीं, समझ रहे, मैं पब्लिक का आदमी हूँ, और ज्यादा पब्लिक मिल गई मेरे को और अच्छा लग रहा वहां पे, काम ही तो करना है। तो क्या डायरेक्टर अच्छा नहीं है जो ये चीजें देख के इग्नोर मारेगा डायरेक्टर? नहीं नहीं, अब तो आप लोग डायरेक्टर को बताओ जाके कुछ करें इसके लिए। आजकल हमारे माननीय डायरेक्टर साहब को पता नहीं था ये परमानेंट कर्मचारी हैं। हमारे यहाँ खाकी वर्दी मिलती है लोगों को, जय पुलिस की तरह जो है, तो इतना तो खैर सभी को मालूम होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉई ये जैसा है। अभी पीछे वो न्यूज आ रही है 3,000 कर्मचारी वो प्राइवेट, ये सभा लगाने का क्या मतलब है? ठीक है भाई, आप जो डायरेक्टर के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ तो बात होगी। खिलाफ क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, जब नहीं समझ रहे डायरेक्टर साहब है, मेरा भी इतनी मुलाकात हुई नहीं है, अभी मैं मिलूंगा उनसे, फिर बात एक बात करें एक दो बारी। हाँ, वहाँ बैठे बैठे फिर एक चीज और देखी मैंने, अब आम कर्मचारी है जो क्लास 4 का कर्मचारी है, एक ई ऑफिस स्टार्ट किया है, ये क्या ई ऑफिस का? मतलब पेपरलेस। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन जो कंप्लेंट हाँ, डालते हैं। इसको पेपरलेस कर दिया। अब इतनी सारी ग्रीवेंसेस जो है, बेचारे क्लास 4 के कर्मचारी, वो आधे तो डेमोलाइज वैसे हो जाते हैं वहां जाके, उन्हें क्या पता ई ऑफिस के बारे में, उनकी उनकी समस्या कौन ई ऑफिस से भेजेगा, बताना आप। अच्छा ये बताओ मुझे, आप ही निकल के क्यों आ रहे हो बाहर, और भी तो लोग हो एम्स के अंदर? देखो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ, कर्तव्य निष्ठा से। लेकिन ऐसा ना हो कि करते करते में आपकी जॉब चली जाए और आपको अरेस्ट करके बंद कर दिया जाए, फिर क्या करोगे? बन तो भाई साहब क्योंकि आपको ये, पता ही है सारा कुछ। सुनो, बन तो ये अधिकारी जिन्होंने गलत काम किए हुए ना, आज अभी मैं पीएम पोर्टल पे ना अभी इनका वो डालने वाला था, जितने अधिकारियों ने जो शोषण किया ना एससी कर्मचारियों का, तो बन तो ये लोग होंगे। राजनीति कर रहे हो सर आप एक तरह से एम्स के अंदर, नेतागिरी नहीं में आ गए आप। नहीं, नेतागिरी क्या करने, नेतागिरी तो हम नहीं कहेंगे से, अपने जॉब के प्रति भी हम कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करते हैं। भाई कोई भी मुद्दा है जो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो तो जो उसका आदेश जब तक नहीं आएगा, तो हम उसको कैसे जो है वहाँ उनको किसी भी तरीके का चार्ज वगैरह दे देंगे, ये तो सच्चाई है, ये तो सब लोग जानते हैं जो अरे नहीं, मोदी जी तो माननीय है जी, सर्वप्रिय है, माननीय न्यायालय है मोदी जी, मोदी जी के खिलाफ कोई क्या बोलेगा। देखो ये ना, ये माफी डायरेक्टर गुलेरिया साहब लिख के दे गए हैं जी, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया था, वो सारा पेपर मेरे पास पूरा इतना बड़ा बंच सारा का सारा लिखा हुआ है रिटर्न में। आप देखो ना, इससे बड़ी बात क्या होगी, 3-4 साल डिस्क्रिमिनेशन किया लोगों का, उसके बाद आज ये उनको लेटर दे रहे हैं। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आप SC ST के मुद्दों को भी उठा रहे हो और जनरल कैटेगरी के जो भी स्टाफ हैं उनके मुद्दों को भी उठा रहे हो। देखो मेरे से ना बहुत सारे लोग नाराज हो गए, कई लोगों ने मेरे से नमस्ते करनी छोड़ दी, नाराज हो गए। किस बात पे?
कि भई ये तो इन्होंने हमारी डीपीसी रुकवा दी, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया मैं जिस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ एससी-एसटी के लोग, एससी-एसटी जी, जी। मैं महासचिव हूँ, तो मैं तो उन्हीं के मुद्दों को लेके पहले काम करूँगा ना। नहीं, आप तो यूनियन के हिसाब से काम कर रहे हो ना, तो मैं एक तरह यूनियन से। हिसाब से काम कर रहा हूँ, हुँ। है ना जी? जिस दिन हमारे साथ भी ऐसा कर देंगे, तो हम उस दिन भी काम करना बंद कर देंगे। अभी कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला नहीं है इनके विचारों की, डिस्क्रिमिनेशन दबा के, और मैं कह रहा हूँ ना, आज भी नए सोर्स पे मैंने पढ़ा है। अब अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, ये रुकेगा कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जातिवाद हो रही है, ये रुकेगा कैसे? कोई रास्ता है? देखो जी, आप तो खैर पढ़े लिखे हो, अब तो शिक्षा भी आपको पता है काफ़ी महँगी कर दिया, एजुकेशन काफ़ी महँगी हो चुकी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो रुकेगा कैसे ये? देखो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पूरे देश का सवाल है, कोई ये छोटा-मोटा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो शुरू से ही करते आए हैं इन लोगों का, जो है ना। मैं जानना चाहता हूँ रुकेगा कैसे? अब रुके कैसे जब तक ये 2-4 5 अधिकारी जिन्होंने, माननीय डायरेक्टर गुलेरिया साहब को तो बेचारे कुछ मालूम नहीं था, शरीफ थे वो। उन्होंने जाके वहाँ पे लिख के दे दिया, नहीं तो चलाने वाला कौन था उनको? सर, मैं ये जानना चाहूँ ये डिस्क्रिमिनेशन क्या तरीका किया जाए ताकि रुके ये? देखो जब तक 2-4 जी। अधिकारी हुँ, वो एससी-एसटी एक्ट के अंदर जेल नहीं जाएँगे ना, हुँ। जब तक ये यहाँ का तो डिस्क्रिमिनेशन सुधरने वाला नहीं है, मैं इसका बताऊँ आपको। यहाँ होता रहेगा वैसे अभी डिस्क्रिमिनेशन। तक कोई गया जेल में वहाँ पे? नहीं गए नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तैयारी कर रहे हो, बेच के छोड़ोगे आप? नहीं, ज़रूर, ज़रूर जाएँगे। वो सोच रहे हैं अभी हम आज अधिकारी पद पे बैठे हैं, हम बच जाएँगे। हुँ। भैया मैं तो बाबा साहब का बहुत फॉलोवर बढ़िया। हूँ, बहुत ज़बरदस्त बताऊँ आपको ना। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये मेरी ज़रूरत ही नहीं है, जब लिख के दे के आ रहे हैं, खुद नहीं समझ रहे। उसमें एक संतोष कुमार करके था, उससे सारे ऑर्डर बनवाते थे, उसको वीआरएस लेके भगा दिया। सारे गलत काम एक संतोष कुमार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट का बना रखा था उसे। हुँ। वो यहाँ से वीआरएस लेके भाग गया। जितने भी गलत काम करता था, वो करता था। वो सोच रहा है मैं बच जाऊँगा, वो भी अभी लपेटे में आएगा, बताऊँ आपको। माननीय डायरेक्टर साहब से मैं मीटिंग करने वाला हूँ जल्दी ना। अब मेरी बात पे कितना ध्यान दिया जाएगा, कितना ध्यान नहीं जाएगा, वो तो मुझे मिलने के बाद ही पता लगेगा उनसे। तो ये थे कुलदीप जी जो एससी-एसटी एसोसिएशन एम्स के अंदर जनरल सेक्रेटरी के पद पर आज वर्तमान में बैठे हुए हैं और आपके साथ भी कर दिया? ये देखो, एक पोस्ट मैंने पहले बताया था ना, वो सेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट थी। हुँ, जिस काम को मैं करना चाह रहा हूँ, हुँ। वो मुझे काम नहीं दिया जा रहा। पिछले 21-22 साल से रिक्रूटमेंट न्यूज़ की मैंने 2017 में लिखा, मेरे कमीशन ने ऑर्डर करे 2020 में। बस इन लोगों को क्या है कि ये है कि मेरे जेलसी है इनको। भाई जो लोग हित के लिए काम करेगा, जो आगे आएगा, उसका डिस्क्रिमिनेशन तो करेंगे ही करेंगे। जब तक उसका नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे होगा ये बताओ जो है। तो अभी भी मैं अभी तक लड़ाई लड़ रहा हूँ, बताऊँ आपको। मेरे चक्कर में इन्होंने क्या किया, किसी को लेटर नहीं दिया आज तक, डीपीसी रोकी हुई है। फिर मैंने कोर्ट से नोटिस कराया, लाखों रुपए मतलब लोगों के कोर्ट में लग चुके हैं, और उनको कोई आउटपुट अभी तक मिला नहीं है। अभी मैं कमीशन में ये भी बात करूंगा कि जिन लोगों का पैसा जी। कोर्ट के अंदर केस फाइल किया था, वो सब पैसा एम्स प्रशासन उसका भुगतान करेगा, क्योंकि एम्स ने माफी मांगी जाके हमने गलत काम किया है। तो अब मेरी डेट 21 मार्च की है। कमीशन का लेटर कल मेरे पास आ चुका है, मेरे पास। तो मेरे मुद्दे पे सुनवाई अलग है 21 तारीख की ना। तो चलो जब तक जान है लड़ते रहेंगे, बाकी तो जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो ये थे कुलदीप जी जो एससी-एसटी एसोसिएशन एम्स के जनरल सेक्रेटरी के पद पर वर्तमान में बैठे हुए हैं और जितने भी एससी-एसटी के जो वर्तमान में एम्स के अंदर काम करते हैं कर्मचारी, उनके अधिकारों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए और उनकी प्रमोशन के लिए आज तक ये लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं बाबा साहब को मैंने पढ़ा है और बाबा साहब की ही बातों को मैं फॉलो करता हूँ और उनके ही छोटे हुए काम को। कुछ लोग अपने नंबर बना रहे होंगे, मेरी बात सुनो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं डीपीसी।
भाई साहब, जब मेरे नाम से केस फाइल है, ये इसको कैमरे में दिखा सकते हो आप इसे? हैं? आगे बताओ। ये आ रहा है नहीं आ रहा? देखो मेरे नाम से ये हाँ, आ गया। मेरे नाम से ये ऑर्डर है, नीचे जो भी है ये सारा का सारा, इसको दिखा दो लोगों को ना। हाँ, आ गया, आ गया। अब लोग अब कह रहे हैं हमने करे, अरे इसमें सारा कुछ है, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, मैं सारी बातें कर रहा हूँ। जब सारे लेटर नहीं वो तो चिट्ठी है ना जो का लगातार 2-3-4 सुनो दास साल साहब, से मैंने ही लेटर लिखे हैं, जो तो लेटर उसमें दूसरे इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है बताओ जो मुझे? लेटर पे नाम होगा तो हाँ, पता लग जाता। क्यों जी? हाँ, तो ऐसा जैसे ये बता रहे कि भाई सब करके हमने करा रहे, तो आपको अगर पता करना तो जो चलो मैं पेपर देखो सारे ना, चेक करे, देखे ना तो मैं झंडे पेपर्स पे। गाड़ता अपने नाम के, मैं ना तो झंडे गाड़ता, ना कोई सर्कुलर निकालता, ना किसी को मैसेज करता। आम जनता को सब कुछ मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत बताने की उसे है जिसकी पहचान ना हो। मेरी अपने आप में एक अलग पहचान है, मैंने अपनी अलग पहचान बनाई है। मैंने किसी से एक चाय का कप नहीं पिया। जितने लोगों की प्रमोशन हुई है, किसी को एक आदमी ये कहता है मेरे से इसने पैसा मांगा, मेरा निस्वार्थ सेवाजी और पल्ले से मैं लोगों को चाय पानी पिलाता हूँ। मैं कभी गलत काम नहीं करा। तो ये बताओ है है ना? कुलदीप जी जो SC/ST एसोसिएशन एम्स के अंदर के पद पर वर्तमान में बैठे हैं और लोगों के लिए भले के लिए काम करते हैं, लोगों को रास्ता भी दिखाते हैं, और जिनको जानकारी नहीं होती कि अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में खुद भी लड़ाई लड़ते हैं, खुद ही पेपर्स लिखते हैं, आगे भेजते भी। उनके साथ भी खुद जातिवाद हो चुका है एम्स के अंदर। एम्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे सरकार बड़े दावे करते हैं कि हमने जातिवाद को खत्म कर दिया, लेकिन बारीकी से जो जातिवाद ऐसा हो रहा है कि लोगों को दिखाई नहीं देता। सिर्फ वो देख सकता है जो पढ़ा लिखा इंसान होता है। अदरवाइज एजुकेशन, आप लोगों को पता ही है एजुकेशन का इस टाइम क्या होने लग रहा है, कितनी महंगी एजुकेशन हो रही है कि SC/ST OBC माइनॉरिटी गरीब तबके का व्यक्ति जो है एजुकेशन नहीं ले सकता। और शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति शिक्षित है, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब के मार्ग पर चल रहे हैं, हाँ, वो दुनिया भर और के लोग ना, लोगों के लिए दुनिया भर के भैया हैं। लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं जितने भी संगठन है SC/ST के संगठन जितने भी लोग चला रहे हैं, मैं तो कहता आप इनसे कांटेक्ट करिए, ताकि ये जो काम कर रहे हैं इसके आप इनको मतलब आपकी सपोर्ट भी इनको मिले, और ये भी आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मिलजुल के ही आगे बढ़ सकते हैं और SC/ST के लिए हम काम कर सकते हैं और बहुजन समाज के लिए काम कर सकते हैं। जो बाबा साहब ने भी कहा था, काशीराम ने भी कहा था, तो हमें मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारे साथ सर आपने बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। वैसे तो कोई बोलता नहीं है, आप निकल के आ गए, वो अलग बात। अब आगे शायद इस वीडियो को देखने के बाद कोई एक्शन हो, लेकिन आज आप तो आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, आप अचानक आ गए तो कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगा। छुट्टी थी मेरी, मैं घर पे ही हूँ। और मैं रात को ना 4 बजे उठ के कुछ पढ़ने लग गया था, मेरे को थोड़ी सी ठंड लग गई, मेरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलो आप आ गए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तिरंगा भीम चैनल टाइम टू टाइम हमें याद करता रहता है, तो मैं तो सच्चाई पे बात करता हूँ। तो बाकी सच्चाई तो कड़वी होती है, तो आपको पता ही है जो है। तो आप लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, खुद भी इकट्ठे होकर एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करनी पड़ेगी, एक दूसरे को जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि जानकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता होती है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि पता लगे कि आज वर्तमान समय में एम्स के अंदर जो एक पद पे बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी के पद पे बैठे SC/ST एसोसिएशन यूनियन के, एम्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर बार मैं एम्स बार-बार आपको एम्स पे जोर दे रहा हूँ सर पे, कि वहाँ पे किस तरह से जातिवाद है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।